बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जो वर्ड एटम है ना, ये ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड एटोमोस। ये एटोमोस से निकला है, विच मीन इंडिविजिबल। इसका मतलब है नाकाबिले तकसीम। यानी जो वर्ड एटोमोस है, इसका मतलब है नाकाबिले तकसीम, यानी which means कि atom cannot be subdivided. So a further research shows that atom may or may not be subdivided. Dear students, fundamental particles को हम अभी स्टडी करेंगे, लेकिन याद रखें कि more than 200 particles have been found within the atom. Fundamental particles हम यहाँ स्पेशली पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, डियर स्टूडेंट्स, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी नो चार्ज। अब डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि ये जो तीनों हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इनको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। जो एटम है ये किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो जॉन डाल्टन था, उसने जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल पेश किया। जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल 1800 में उसने पेश किया। उसके मुताबिक जो एटम है वो बिलियर्ड बॉल की तरह हैं। जैसे बिलियर्ड बॉल होता है, उस तरह एटम्स हैं, जबकि इसके अंदर किसी किस्म के किसी चार्ज पार्टिकल का कोई उस वक्त जिक्र नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर टू स्मॉल टू सी, यानी एटम बहुत छोटे हैं जो देखे भी नहीं जा सकते। लेट्स सपोज कि ये एक आपके पास कोई मैटर है, तो इसके अंदर ये जो डॉट्स मैं बना रहा हूँ, कंसीडर कर लें कि ये एटम है। तो ये सब एटम से मिलकर बना हुआ है। यूनिवर्स में जितनी जितनी भी यूनिवर्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बनी हुई थी। अब ये जो टीनी डॉट मैंने बनाया है, ये टीनी डॉट एटम का ही एटम ही था, जो कि इतना स्मॉलेस्ट था कि स्मॉलेस्ट है कि उसको हमने एक डाई से कैन नॉट बी सीन, यानी हम खाली आंख से देख नहीं सकते। दूसरे नंबर पे ईच एलिमेंट हैड इट्स ओन काइंड ऑफ एटम्स। जो हर एलिमेंट है उसकी अपनी किस्म के एटम्स होते हैं। जबकि तीसरे नंबर पे जो उसने बात की वो थी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। यानी अगर आपके पास कोई गोल्ड है, उसके बाद कोई सिल्वर है या कॉपर है, जिनको हम कोइनेज मेटल भी कहते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर आप इन सब के एटम्स की बात करें तो इनके एटम्स जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसी तरह उसने कहा कि कंपाउंड्स आर क्रिएटेड, कंपाउंड्स बनाए जाते हैं या बनते हैं व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लिंक टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब डिफरेंट किस्म के एटम्स मिलते हैं और मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड। अब अगर गौर करें तो ये वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये जो इनकी रेशो है वो 2:1 की रेशो है। लिहाजा वाटर कंपाउंड है। और अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, कंपाउंड्स आर क्रिएटेड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लिंक टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो आगे इसके बाद जो दूसरे नंबर पे एटॉमिक मॉडल था वो था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, मॉडल ऑफ एन एटम। यानी थॉमसन ने ये पेश किया था, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल के मुताबिक जो एटम था वो सॉलिड स्ट्रक्चर था ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि ये ब्राउन कलर में सर आपको नजर आ रहा है, तो ब्राउन कलर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज टिनी पार्टिकल्स आर स्टक इनसाइड इट। तो उसने कहा था कि ये जो एटम होते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, तो उसमें टिनी नेगेटिवली चार्ज स्टक इनसाइड, इसके अंदर चिपके हुए होते हैं। और ये टिनी नेगेटिवली चार्ज जो पॉजिटिव सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर चिपके हुए हैं, उसने उसको प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया। कि जैसे ये डिश है प्लम, इसके अंदर किशमिश के दाने जैसे मेवे
तो इसके अंदर जगह जगह पे ये लगे हुए हैं सेम लाइक इलेक्ट्रॉन। तो उसने इससे एटॉमिक मॉडल को तशबीह दी थी कि जो एटॉमिक मॉडल है वो प्लम पुडिंग की तरह ही है। तो बिल्कुल इसको अगर आप गौर करें तो वाटरमेलन जो है, तरबूज में भी अगर आप गौर करें तो तरबूज में जो जितना रेड कलर है, ये रेड कलर पॉजिटिवली चार्ज है, और बाकी जो इसके अंदर ये सीड्स हैं, बीज हैं, ये सारे के सारे उसने इलेक्ट्रॉन के तौर पर इनको कंसीडर किया। और जैसा कि ये रेड कलर को सॉलिड स्ट्रक्चर कंसीडर करें, पॉजिटिवली चार्ज, तो बाकी जितने भी इसके अंदर सीड्स हैं नेगेटिवली चार्ज स्टक इनसाइड इट, इसके अंदर चिपके हुए हैं। उसने इसको कहा कि इट इज लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। तो ये था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। आगे हम चलते हैं, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर विलियम क्रोक्स 1879 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब जो थी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स फिट थे। उसमें उसने एक गैस फिल की और एक इलेक्ट्रोड को उसने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया। जो जिसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया वो एनोड और जिसको होता है, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करे वो कैथोड होता है। और उसने इस मकसद के लिए जो बैटरी यूज की वो 10 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट तक उसके पोटेंशियल जो है वो सेट किया। यूं ही स्विच ऑन किया तो कैथोड रेस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले जो आगे गैस के एटम से टकराए, स्ट्राइक किया। गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी उसने निकाले और जिन्होंने एक रेज की सूरत में कैथोड से एनोड की तरफ जाना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए उसने जो गैस फिल की उस गैस का जो प्रेशर था 0.0001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, जो कि इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसने जब देखा जो रेज आ रही हैं उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज में उसने देखा कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये रेज सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं, यानी परपेंडिकुलर टू द कैथोड। अगर लेट्स सपोज कि ये कैथोड है तो उसने देखा कि इनके परपेंडिकुलर यानी 90 के एंगल पर ये मूव कर रही हैं। दूसरे नंबर पर दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ पेडल। इस मकसद के लिए उसने इधर एक पेडल लगाया। जब ये रेज उस पेडल से टकराई तो उस पेडल को उसने रोटेट करना शुरू कर दिया। अभी हम यही बात नेक्स्ट आने वाली स्टेप में देखते हैं कि किस तरह वो पेडल मूव करता है, विजुअल्स में देखेंगे। तीसरे नंबर पर उसने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, या इधर वो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव ले सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये रेज बेंड हो गई हैं, डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। जब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ती हैं तो इससे ये बात पता चली कि ये नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या रेज ही हैं जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ सकती हैं। चौथे नंबर पे उसने देखा कि दे आर अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। उसने इन रेज के रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो देखा कि ये रेज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड हो जाती हैं। फर्दर उसने उसके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा। उसने कहा दे कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जब किसी गैर शफाफ ऑब्जेक्ट को उनके रास्ते में रखते हैं तो उनका ये साया बनाती हैं। फर्दरमोर दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। उस बॉडी का ये टेम्परेचर बढ़ा देती हैं जिस बॉडी पर ये टकराती हैं। तो आइए विजुअल्स देखते हैं। विजुअल में ये एक डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई गई है। इसके ऊपर एक
वैक्यूम पंप लगाया हुआ है जो कि इसके अंदर की गैस के प्रेशर को 0.0001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक करने के लिए यूज होता है। इसके लिए उसने बैटरी जो यूज की वो 10 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट तक उसके वोल्टेज या उसका पोटेंशियल था। ये कैथोड रे से निकली और स्ट्रेट मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड द एनोड, जैसा कि आपको विजुअल में नजर आ रहा है। और उसने इसको स्टडी किया तो रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड। इसके बाद उसने एक पैडल यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज किया, जब ये उस पर टकराई तो उसको इन्होंने रोटेट करना शुरू कर दिया। इससे ये बात पता चली कि दे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी एंड आल्सो दे एक्सर्ट प्रेशर। जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट यूज की तो उसने देखा कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मुड़ गई हैं। दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इससे पता चला कि इन पर मनफी चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ऊपर से तो ये नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ गई, जिससे पता चला कि दे आर अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जिन प्रॉपर्टीज को हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।